on Elon Musk. So that's the only thing that I've made. That's great. And चारू, आन्या, आप लोग? डॉक्यूमेंट्री मेरे को भी बहुत पसंद है। मैं भी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। फिक्शन इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने फिक्शन स्टडी करी है, पता नहीं तो बनाता डॉक्यूमेंट्री हूँ। फिक्शन में बहुत काम भी किया है। तो ऐसे अदिति, चारू, आन्या एंड अदिति। हेलो। आन्या, अदिति, शेवी, लवन्या। ओके, नॉट चारू, अपने नाम। ओके, आप लोगों ने कभी फिल्म बनाई है या फिर कोई फिल्म में काम किया है, कुछ ऐसा? सर मैंने फिल्म बनाई है। ओके, किस तरह की फिल्म बनाई है आपने? हॉरर। ओह, दैट्स ग्रेट। आपने अपने दोस्तों को कास्टिंग करी थी? यस। अपने आप की, अपने दोस्तों। दैट्स ग्रेट। बाकी और कोई बोल रहा था? रिति, शेवी। हाँ सर, वैसे मैंने भी बनाया। सर मैंने भी बनाया है। क्या बनाया, थोड़ा बताओ। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, मगर मैंने उसमें कोई वीडियोस इंसर्ट नहीं किए। मैंने बस पिक्चर्स और अपने पिक्चर्स और म्यूजिक और अपने रिकॉर्डिंग के साथ। दैट्स ग्रेट। मैंने भी बनाया था एक ट्रैफिक सिग्नल करके I नाम था। made also several kinds of films. I've made animations. I've made composite documentaries. I've made filmed and short ones. Other than that, I've also worked on editing for other people's short films within my school, especially. And recently, for Footprint, I explored creating my first short film featuring live action actors. That's great. That's amazing. हम लोग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप इंगेज करना हमारे साथ आज के सेशन में। ओके, तो और भी लोगों ने ज्वाइन किया है। हम लोग 1-2 मिनट और वेट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट, राइट? मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा। तो मेरा नाम ललित सैनी है। ललित, हाँ, just want to hang on with that because there are 2-3 people who have. We'll just do that once they join. ठीक है। तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन ओके, विल डू। ठीक है। हमारे साथ और लोगों ने ज्वाइन किया। आप जिन्होंने नहीं बताया, आप लोग भी बता सकते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है फिल्म बनाते हुए, या फिर कोई फिल्म बनाई है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, आप लोगों की बेस्ट फिल्म, आप लोगों को कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगती है? कौन सी? सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। Sully. It's a documentary on Chesley Sullenberger. ओके, दैट्स ग्रेट। मेरे को देखना पड़ेगा। एंड बाकी लवन्या, आन्या, अदिति, शेवी। मेरी कोई फेवरेट फिल्म नहीं है, मतलब मुझे हर फिल्म ही अच्छी लगती है। ऐसा कोई मेरा फेवरेट नहीं है। ओके, क्या अच्छा लगता है आपको फिल्मों में? ये भी फिक्स नहीं है, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड अदिति, आन्या? सर मेरा भी वैसे कोई फेवरेट नहीं है, बट आई रियली लाइक 2D एनिमेटेड फिल्म्स। ओह, कौन सा वाला एनिमेशन, 2D एनिमेशन पसंद है आपको?
Specifically Studio Ghibli films बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. लेकिन most studio animated films, if the story is good and if the animation is good, of course I'm bound to enjoy it. Oh, that's great. Okay, it's 1-5. Sanjay as well. Sanjay, I don't know if Vidya, he's a हाँ. film. You want to share anything? Yes. आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो हेलो Hi. ललित, हेलो होस्ट. तो फिल्मों में मुझे हिस्टोरिकल फिल्म्स ज्यादा अपील करती हैं, क्योंकि आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी इस 3 या 2 घंटे में देते हो. वो बहुत ज्यादा अपील करता है. Right. That's great. Historical, fictional, historical भी आपको पसंद है? Yes, both. Something that can, represent the true picture of the past, which we have not seen. That can really help us. That's great. Okay, I think we'll start, Lalit. Because I know there are 3 more people who are yet to join, but maybe they will just join. So let me just start by quickly welcoming everybody and introducing Lalit to the group. So I have known Lalit for some time now. I don't know how many years, but I met Lalit some years ago when both of us were working in the development sector. And needless to say that he's a very, very passionate filmmaker, and he's been working for now over 7 years. And I've sort of seen Lalit grow over the years. And so other than, of course, being a very good filmmaker and someone who's self-taught and self-learned, which is incredible. It requires a lot of, I would say, motivation to work with challenges. And he's really grown in that sense. So we are so thrilled to have Lalit not only in this workshop and conduct this workshop, but also he's one of the jury members. So that's really incredible. And thank you, Lalit, for being here. I also wanted to let everyone know that Lalit's also an entrepreneur and a film entrepreneur, which again takes a lot at such a young age. And so his organization, company called Film Art, is Lalit is the driving force, and I think the backbone of the company. Of course, I think there are 6 or 7 other filmmakers, very passionate filmmakers. And I really liked what was written on their website. It says, we are a team of 6 passionate filmmakers lost in our imaginary world and juggling with incredible ideas to make a world worthwhile. So, in the true sense, Lalit's a leader, and I think he's always created opportunities for himself. All qualities of leader. Thank you, Lalit, for being here and conducting this workshop. So, of course, I know that we will talk about cinema and making of cinema, but also, you're very inspiring for many young people. So do talk about your journey of becoming an entrepreneur as well. The floor is all yours. Thank you, Lalit. Thank you so much, Virisha जी. मेरे को लगा था मेरा इंट्रोडक्शन मेरे को देना पड़ेगा. आपने इतना कुछ बोल दिया, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं अपने लिए. तो यस, तो थैंक यू सो मच विद्या जी. इट्स अमेजिंग. ऑलरेडी विद्या जी काफ़ी कुछ बता चुकी है. मैं पिछले 7-8 साल से फिल्म बना रहा हूँ एज फ्रीलांसिंग, एंड मैंने कंपनीज में काम किया, अलग अलग लोगों को असिस्ट किया है डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हुए. कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो नेशनल ज्योग्राफी के लिए उन्होंने बनाई थी उसमें भी असिस्ट किया है. एंड आई गॉट अ चांस टू स्टडी इन द USA in the same field, filmmaking, for an year, 1 साल के लिए. तो वहाँ तो अभी बहुत कुछ मैंने सीखा. मैंने जब सीखना स्टार्ट किया फिल्म मेकिंग, तो कभी भी मैंने कहीं से कुछ पढ़ा नहीं, सीधा बनाता रहा. पहली सबसे इम्पोर्टेंट है फिल्म बनाने में, फिल्म बनाओ
और जितनी खराब बनाते हो, जैसे ही बनाओ आप, सेकंड उससे सीखो और उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो। मतलब आपने आज फिल्म बनाई फिर अगले साल बना रहे हो, ऐसा नहीं। बनाई, सीखा क्या गड़बड़ हुई, फटाफट स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी गिरोगे उतनी जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, नो टाइम टू वेस्ट। तो ऐसे करते करते मैंने पिछले स्टार्टिंग के 2-3 साल जब मैंने फिल्म मेकिंग करना स्टार्ट किया, तो मैंने लगभग 40-50 फिल्म तो स्टार्टिंग के 2-3 साल में बना ली थी, है ना। इट्स नॉट कि लाइक वेरी गुड फिल्म्स और बहुत सारे फेस्टिवल सिलेक्ट हुए, ऐसा कुछ नहीं था। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आज जो मैं फिल्म बना सकता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ, इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने किया, सीखा और फिर किया। That's all about. मैंने फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म प्री प्रोडक्शन बहुत थर्डली एक्सपीरियंस किया है, बहुत गलतियां करी है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि किस तरह से अच्छा करें, पर मैं बता सकता क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां करी है। और उसके बाद मैंने कोर्स, पूरा प्री प्रोडक्शन कोर्स किया ह्यूस्टन कम्युनिटी कॉलेज से। तो वहाँ के कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं हमारी इंडस्ट्री के, ताकि सब लोग अवेयर हों कि हम बात क्या कर रहे हैं, तो वो भी हम थोड़ा आज बात करेंगे। और हम उसको नॉर्मल अपनी लाइव फिल्म बनाते हुए कैसे टच कर सकते हैं, वो भी बात करेंगे। उससे पहले आई एम ग्लैड कि संजय जी ने बात करी कि उनको हिस्टोरिकल फिल्म पसंद है। मेरे पास एक फिल्म है, हिस्टोरिकल नहीं है पर उसमें थोड़ा मसाला डाला गया हिस्टोरिकल के बाद। आपने वो फिल्म बहुत बार देखी होगी। आप सबने लगान फिल्म का नाम सुना है या देखा है? देखिए फिल्म लगान, आमिर खान की, उसमें I गाना। don't have any idea of Hindi movies. I really don't watch them. ओके, कोई बात नहीं, अगर कभी टाइम मिले तो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। आई थिंक वो पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी इंडिया से, शायद, या नॉमिनेट होने वाली थी। आई एम कंफ्यूजिंग दिस। ओके, तो लगान जब बनी थी तो बहुत उतार चढ़ाव आए थे। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसकी मेकिंग का थोड़ा सा पार्ट देखें स्टार्ट करने से पहले, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। ओके, आई थिंक बहुत छोटी सी है, 2-2.5 मिनट की है ना। हम इसका एंड का पार्ट एंड में देखेंगे। माय स्क्रीन इज विजिबल? ओके। की शूटिंग 4.5 महीने के लंबे शेड्यूल में पूरी की जाएगी। डबिंग के बजाय सिंक साउंड का इस्तेमाल होगा और जोर इस बात पर है कि लगान टीम में सिर्फ ऐसे लोग शामिल हो जो आशुतोष के सपने को अपना समझे। लगान में हमने एक चीज का ध्यान रखा था कि जो आदमी इस फिल्म में काम करेगा, चाहे वो एज एन एक्टर हो या एज ए टेक्नीशियन हो, ना सिर्फ उसकी काबिलियत देखी जाएगी लेकिन उसकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देखी जाएगी कि वो कितने जोश में है, वो कितनी स्क्रिप्ट उसको पसंद आती है। यहाँ आमिर जी 9 महीने पहले, शूटिंग से 9 महीने पहले हम लोगों को बाउंड स्क्रिप्ट दिए हैं और बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हमको प्लान करना है, शेड्यूल प्लान करना है। बिल्कुल रेगिस्तान, कोई होटल नहीं, आने जाने के लिए ढंग की सुविधा भी नहीं थी। और अगर शूटिंग गर्मियों तक चले तो वहां 47-48 डिग्री टेम्परेचर होगा, लोग तो बेहोश हो जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट्स आशुतोष ने दी और मैंने दी रीना को, उस हिसाब से जब रीना ने बजट बनाया तो रीना ने कहा ये फिल्म की कॉस्ट आएगी 12 करोड़। लेकिन इस लोकेशन में एक सहज सुंदरता है। आशुतोष और नितिन झगड़ रहे हैं। चंपानेर में कहां क्या होगा, गांव में कहां किसका घर होगा, गांव की चौपाल कितनी बड़ी होगी। चंपानेर में जीवन फूंकने के लिए छोटी छोटी बातों पर भी गौर किया जा रहा है। सभी विभागों के प्रमुख ड्राई रन के लिए भुज आए हैं। वे सभी लोकेशन पर जाएंगे और सारी चीजों का जायजा लेंगे। इससे बहुत फायदा होता है। कैमरामैन अनिल मेहता इस बात से परेशान है कि चंपानेर की रेतीली मिट्टी चमकती है। मिट्टी की इस चमक को रोकने के लिए चिकनी मिट्टी और गोबर से पूरे गांव की लिपाई करनी होगी। आशुतोष परेशान है कि झोंपड़ियों की छतें धूप से काली हो गई है। उन्हें नई घास फूस से बांधना होगा।
झोंपड़ियों में टॉयलेट छिपाए गए हैं। भानु अथैया पाती है कि इनके छोटे दरवाजों में से बड़े बड़े ड्रेस वाली ब्रिटिश महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होगी, उन्हें चौड़ा करना होगा। इतनी सारी चीजें बदलनी होगी, सोचकर ही डर लगता है। ओके, तो ये फिल्म डराने के लिए नहीं थी। यस, तो प्री प्लानिंग और प्री प्रोडक्शन इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग। मैं कई बार इसको, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव देखूं तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि इट्स लाइक योर चाइल्डहुड। अगर अच्छे से टाइम को यूज़ नहीं किया तो प्रोडक्शन मतलब जब आप जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब काम करने की बारी आएगी, करियर की बारी आएगी, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब आपके घर बैठने की, रिटायरमेंट की बारी आएगी। तो अगर आपने प्री प्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया तो प्रोडक्शन में तो बहुत मुसीबत होगी, पर पोस्ट प्रोडक्शन में आपको और मुसीबत होगी। मतलब आप कुछ भी बनाएंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा कि चल क्या रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स होंगी, इतना कुछ होगा। तो अगर आपने प्री प्रोडक्शन में अच्छे से टाइम को यूज़ कर लिया और प्लान कर लिया चीज़ों को, तो प्रोडक्शन आपका अच्छे से जाएगा, है ना। आपको काम करना होगा, ऑब्वियसली मेहनत करनी होगी, लेकिन स्मूथली निकलेगा, ज़्यादा तामझाम नहीं होगा। पर पोस्ट प्रोडक्शन आपका बहुत स्मूथ निकल जाएगा, बड़े आराम से। आपको पता होगा क्या आपको चाहिए फिल्म में। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ एंड यस, yes, so welcome everyone. Planning for the shoot, pre-production. मेरे को पहले मेरा जैसे मैंने कहा, मैं इतनी प्लानिंग नहीं करता था। फिर उसके बाद ना दीवार पे किसी ने कोट आके लगा दिया हम लोगों के ऑफिस में। ये मैं इतना फिल्म मेकिंग में, मैंने कहा चलो शूट पे चलते हैं, इतना प्लान नहीं, क्या प्लान करना है, वहाँ जाके देख लेंगे जो भी होगा। तो ये कोट हमेशा मेरी ना डेस्क के सामने लगा रहता था 5 साल पहले, और लगभग 1 साल तक लगा रहा। उसके बाद मैं ऐसे कहीं नहीं निकलता ना। बाय फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरी लाइफ में मेरे को कुछ करके समझ में आया। हम लोग कहते हैं ना कि एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। ये लक इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट गुड प्लानिंग। ये रिजल्ट है गुड प्लानिंग का। अगर आपकी फिल्म में प्लानिंग अच्छे से है तो प्लानिंग क्या है? अगर फिल्म बनाते हैं, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं फिल्म को प्लान किया, तो प्लानिंग है क्या? आपने कुछ अभी देखा होगा लगान की शूटिंग के दौरान। ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो आप यूट्यूब पे चले चलो करके सर्च कर सकते, चले चलो मेकिंग ऑफ लगान, ये आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मैं हर किसी फिल्म मेकर को रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली जो नए फिल्म मेकर्स हैं। तो ये प्लानिंग है क्या? इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर शूट प्लान। अब आप लोगों की बारी है। मेरे को लग रहा है मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तो अब आप लोगों की बारी है बोलने की। आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन होगा है लिखने का। आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जब आप फिल्म बनाते हैं उसकी प्लानिंग के लिए? शूटिंग पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ आप करते हैं? कोई भी। सर यस सर हमें हाँ, स्टोरी को डिसाइड करना, डिवाइडिंग इट इनटू द लॉग लाइन एंड देन डेवलपिंग ऑन दैट टू मेक द स्क्रिप्ट, और उसके बाद स्टोरी बोर्ड। राइट, स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्टिंग, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और कोई और कुछ? हेलो, आप लोग और क्या करते हैं? सर एक्टर्स और सारे क्रू पर्सनल के अवेलेबिलिटी को कोऑर्डिनेट करना। बिल्कुल,
कास्टिंग एंड क्रू मेंबर को हायर करना है, उनकी अवेलेबिलिटी चेक करना है. एग्जैक्टली. स्क्रीन प्ले. ओके, गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेटिंग मतलब सेटिंग मतलब जो सेटिंग है, फॉर एग्जांपल उस लगान में अभी आपने जो दिखाया उसमें मतलब वो सारे हाथ बना रहे थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सो यू नो ऑल ऑफ दैट, deciding the location, the time, and all the yes. Right. So actors, of course. Actors, right. Casting, actors, run through, ये सब important है, right. And costumes, right. costumes की planning करना, हाँ plan में important है, पर costumes और वो सब कुछ makeup production में. Movement of the camera, yes. Lighting, बिल्कुल. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं. मैं आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहा हूँ. आप इसको अपनी लैंग्वेज में अपनी तरीके से जब भी आप करें, इनका ज़रूर खास ध्यान रख सकते हैं, है ना. तो वो लिस्ट है ये. तो बेसिकली एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होना, आप उसको स्क्रीन प्ले भी कह सकते हैं अगर आप फिक्शन शूट कर रहे हैं तो ना. अगर आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं तो एक शूटिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास एक मोटा आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कैसी दिखेगी आपकी फिल्म, है ना. जरूरी नहीं कि वैसे ही दिखे, लेकिन शूटिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि जिसके बेस पे आप शूट कर सको ना. कास्टिंग, हायरिंग क्रू, स्टोरी बोर्ड और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बजट, ऑल ब्रेक डाउन, स्ट्रिप बोर्ड, कॉल शीट. इसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पहली बार सुन रहे हो? हाँ, स्ट्रिप बोर्ड, कॉल शीट एंड ऑल ब्रेक डाउन. राइट. ये हम लोग जब भी फिल्म बनाते हैं हमेशा करते हैं, बट टेक्निकल वर्ड इंडस्ट्री में ये यूज़ करते हैं. आप इसको, मेरे ख्याल से अगर आपने फिल्म बनाई है तो आपने कहीं ना कहीं इसको किया ही होगा, है ना, किसी और तरीके से, किसी और नाम से, है ना. तो पहले हम इन सब पे करके आएंगे, बट द फर्स्ट थिंग हम पहले स्क्रिप्ट को समझ लेते हैं. एक आइडियल स्क्रिप्ट ऐसी दिखनी चाहिए, है ना. ये फॉर्मेट है, एक आइडियल फिक्शन स्क्रिप्ट, फिक्शन फिल्म की ऐसी दिखनी चाहिए. तो अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं, आपकी ऐसी नहीं है, तो उसकी फॉर्मेटिंग ठीक. अगर फिक्शन स्क्रिप्ट है कोई लंबी, आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं फिक्शन, तो अगर ऐसे रखते हैं तो बहुत सारी जगहों पे हमें बहुत इजी पड़ता है. लोग जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए भी इजी है, और आप किसी और सॉफ्टवेयर में जिसको कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ भी इजीली हम इसमें से बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ निकाल सकते हैं. तो ये सीन हेडिंग, एक्शन, ये सब इस तरह के फॉर्मेट में लिखा जाता है. लाइक हर कैरेक्टर का नाम कैपिटल होगा, है ना. एक्शंस इस लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखे जाएंगे, है ना. तो ये सब कुछ, और टैब की ये सेंटर में कैरेक्टर के नाम होंगे, डायलॉग्स कैसे होंगे, ये एक तरह का फॉर्मेट है. आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा बड़े इजीली, है ना, स्क्रिप्ट का फॉर्मेट. एंड ये डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है. आप इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आप इससे कम भी कर सकते हैं, पर मेनली विजुअल्स, वीडियो एंड ऑडियो, ये दो चीज़ें तो रहती है. विजुअल्स, वॉइस ओवर, म्यूजिक, ग्राफिक्स. तो लाइक विजुअल में क्या आएगा, असेंबली का सीन आएगा, या फिर म्यूजिक में क्या आएगा ना. तो ये सब हम लोग डॉक्यूमेंट्री में पहले से नोट कर सकते हैं कि हाँ, अच्छा हमें ये चाहिए. और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट हम लोग शूटिंग के बाद भी बना सकते हैं. एक शूटिंग स्क्रिप्ट होती है और एक एडिटिंग स्क्रिप्ट होती है डॉक्यूमेंट्री में ना. ओके. तो ये स्क्रिप्ट, ये दो तरह की स्क्रिप्ट है, फिक्शन एंड डॉक्यूमेंट्री. इसमें आपका कोई क्वेश्चन है? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं तो बाद में पूछ ही लूंगा. तो सीन्स भी आएंगे, राइट? आई मीन सीन 1 2 3, और हर एक सीन के साथ म्यूजिक, ग्राफिक एंड लोकेशन आएगा. सीन एंड
सीन इज ऑल अबाउट ये जर्नी की सीन है, आप इसको सीन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें असेंबली सीन लिखा हुआ है बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि हम लोग क्या करें, असेंबली कैसे दिखेगा, कैसा होगा, वरना हम एक शॉट करते हैं, पता नहीं था कि हम किस तरह से शॉट ले सकते हैं वहाँ जाके। लाइक अगर आपको पता हो कि आपको एक एरियल शॉट चाहिए, एक ऊपर से एक ड्रोन का शॉट चाहिए स्टार्टिंग में आपकी मूवी में, तो वो सीन नहीं है, वो एक शॉट है, तो आप लिख दोगे कि एरियल शॉट से स्टार्टिंग होगी, हम जिसमें पूरी कॉलोनी दिखाते हैं। तो नीचे आप देखोगे तो नीचे इन्होंने नीचे यहाँ पे सीन्स के बाद हम कई शॉट भी लिखे हुए हैं। एक इंसान का इंटरव्यू आएगा तो वो एक शॉट है, उसके बैकग्राउंड में कुछ कटअवे चलेंगे तो वो सब शॉट है ना। इट्स ऑल कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। राइट, ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कास्टिंग और हायरिंग क्रू, हम जब फिक्शन करते हैं तो हम कास्टिंग करते हैं लोगों के और उनको नंबर दे देते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा डायलॉग है या सबसे ज़्यादा जो सीन में है वो नंबर 1 पे, फिर 2, 3 ऐसे हम रैंकिंग कर देते हैं अपने एक्टर्स की। लाइक सैम जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर 1 है, तो मान लो सैम का रोल हमने विहान को दे दिया, तो अब कैरेक्टर 1 जब भी बोला जाएगा इसका मतलब हम विहान की बात कर रहे हैं, विहान के रोल की बात कर रहे हैं, है ना। जेफ हमने मान लो शेवी को दे दिया, तो हम जब भी बात कर रहे हैं नंबर 3, हम जब भी बोल रहे हैं कि कास्ट कैरेक्टर नंबर 3 की ज़रूरत है सेट पे, तो इसका मतलब जेफ वहाँ पे होना चाहिए। जेफ और जो कर रहा है, जो शेवी रोल कर रही है। तो और फिर हम हायरिंग भी ऐसे करते हैं, लिस्ट फिक्स कर लेते हैं कि हमारा कैमरा पर्सन कौन होगा, हमारा डीओपी कौन होगा, हमारा एडिटर कौन होगा, प्रोडक्शन कौन संभालेगा, है ना। ये सब कुछ हम लोग आप कोई चीज़ पहले बाद में कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आइडियली हमें स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद हमको कास्टिंग और हायरिंग कुछ मेन लोगों की करनी चाहिए, जो हमारे हेड होते हैं, HODs जो होते हैं, कैमरे के जो हेड हैं, या फिर आपकी फिल्म में एक्टिंग कौन करेगा या कैमरा कौन करेगा, ये फिक्स होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कई बार स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम खुद एक्टर होते हैं, हम खुद ही कैमरा करने लग जाते हैं, है ना। तो ढूंढना पड़ेगा कि जो आपकी एडिटिंग कर सके। अगर आप ही कर रहे हो तो टाइम निकालना पड़ेगा वो सब कुछ, तो ताकि अगर फुल आइडिया हो कि कौन क्या कर रहा है स्टार्टिंग में, और आप सबके साथ एक मीटिंग कर सको स्क्रिप्ट के साथ, ये आइडिया है फिल्म का। ओके, स्टोरी बोर्ड एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो स्टोरी बोर्ड आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। मैं आपको एक स्टोरी बोर्ड का एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले किसी के लिए बनाया था। नॉर्मली उसमें क्या क्या डालते हैं और क्या डालना चाहिए, तो आपको स्क्रीन दिख रही है। तो ये सब ये सब मैंने हाथ से ड्रॉ किया है। मैंने किसी के लिए फिल्म में एज DOP काम किया था, तो मैंने उसके लिए शॉर्ट डिवीजन और स्टोरी बोर्ड बनाया। तो पहला शॉट क्या होगा, है ना। उस टाइम मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी, तो इंग्लिश यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में इम्पोर्टेंट है कि आप जब वो शूट पे देखिए स्टोरी बोर्ड, समझ में आए कि एक्चुअली एक शॉट लेना क्या है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की शॉट में होना क्या है, सीन्स कौन सा सीन का पार्ट है, ये शॉट कौन सा सीन, कैमरा एंगल कौन सा है ना, कैमरा मूवमेंट क्या होने वाली है, शॉट का टाइप क्या है ना, और म्यूजिक अगर होगा तो क्या होगा। म्यूजिक मतलब सेट पे जो म्यूजिक होगा, आप इसको साउंड कह सकते हो ना। मैंने म्यूजिक लिख दिया कि लाइक सेट पे कोई साउंड अगर चाहिए उस टाइम पे तो होना चाहिए ना। अगर पीछे से फॉर एग्जांपल मैं किसी की आँख का शॉट ले रहा हूँ और पीछे से कोई गिर जाए तो गिरने की आवाज़ आनी चाहिए, है ना। या आप अलग से SFX बाद में डालोगे तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप बैकअप में भी ले सकते हो। तो ये है, और ये 8 या 9 मिनट की फिल्म थी। इसमें लगभग हमने 216 शॉट डाले हैं। हर एक शॉट का एक फ्रेम है और इसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसा लगेगा, है ना। तो ये 8 या 10 मिनट की फिल्म थी और हमने इसमें एक शॉट में शॉट को वो किया कि क्या 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 होगा क्या नहीं होगा,
उस शॉट में क्या किसका वो फ्रेम है, कौन क्या कर रहा है उसमें, शॉट डिस्क्रिप्शन ना, कैमरा एंगल क्या होगा, मूवमेंट होगी नहीं होगी, है ना, शॉट का टाइप क्या है, कितना क्या साइज है शॉट का, MCU है मतलब मिड क्लोजअप है, लॉन्ग शॉट है। तो ये सब आपको एज डायरेक्टर करवाना होगा। या तो आप करोगे या फिर आप किसी को हायर करोगे या फिर आप DOP के साथ मिलके करोगे। और इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें आपकी ड्राइंग अच्छी हो, ये लोग। हाँ विहान आप कुछ बोल रहे थे? So sir, like once we create all the shots, we have to compile them and like giving music to it and doing some editing. So on what software do most filmmakers edit these things? So there are three industry top industry softwares, right? As I know, तो लोग यूज करते हैं अविड मीडिया कंपोजर एडिटिंग के लिए, बहुत सारे लोग अविड AVID, है ना। ये सारे नॉन लीनियर सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, है ना। अविड, फाइनल कट प्रो सिर्फ और सिर्फ एप्पल में चलता है, तो ये उसकी खास बात भी है, और ये इसका वो उसकी कॉन्स भी है, प्रो भी है कॉन्स भी है कि वो सिर्फ एप्पल में चलता है। बट पर्सनली आई लाइक अडोबी प्रीमियर प्रो। मैं अडोबी प्रीमियर प्रो में बहुत काम करता हूँ, और मैं अभी भी आप हिस्ट्री टीवी और नेशनल ज्योग्राफी बहुत सारी फिल्में देखेंगे जो अडोबी प्रीमियर प्रो पे एडिट होती है। इवन हम लोगों ने भी अभी मैं जिनका काम कर रहा था, हम लोगों ने फिल्म बनाई हिस्ट्री टीवी के लिए, तो वो भी एडोबी प्रीमियर प्रो पे ही काम कर रहे थे। एंड कुछ लोग फाइनल कट प्रो पे करते हैं, कुछ लोग अविड पे करते हैं ना। ये मेनली स्टूडियोज़ की अपनी पर्सनल चॉइस होती है जिस पे वो कंफर्टेबल हैं, है ना। तो अगेन स्टोरी बोर्ड में अगर आपको स्टोरी बोर्ड नहीं करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं इन पेंटिंग्स को, बट आपको शॉर्ट डिवीज़न करना पड़ेगा कि 25वें शॉट में आपको चाहिए क्या। ये पता होना चाहिए कि किसका एक्सट्रीम क्लोजअप है या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए। तो आप ये सारे अगर पेपर हटा भी दो, ये जितने भी पिक्चर्स हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जो नीचे लिखी है ये तो आपको चाहिए। तो ये शॉर्ट डिवीज़न करना इंपॉर्टेंट है ना। वरना अगर आप किसी को, आपका दोस्त है कोई जो पेंटिंग में अच्छा है, उसको बोलो यार एक दिन हेल्प कर दे, और ताकि आपको जब आप स्टोरी बोर्ड देखो आपको समझ में आए कि अच्छा क्या होने वाला है ना, कि आपकी शॉट कैसे कैसे जाएंगे, कहीं आपको बीच में कुछ और तो नहीं चाहिए, फिर ऐड कर सको वो कर सको। तो ये आप कर सकते हो। PPT इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। आप पेपर पेन से कर सकते हो, है ना। मैंने पेपर पेन से ही किया था, बाद में इसको मैंने PPT पावर पॉइंट में लगा दिया, है ना। ये है। अगेन स्टोरी बोर्ड इज़ फॉर योर कन्वीनियंस। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और तरीका से स्टोरी बोर्ड या शॉर्ट डिवाइड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसमें मैंने इस तरह से शॉर्ट डिवाइड किया था, मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से, है ना। मेनली मेरे को टारगेट मिला कि अब मेरे को 3 मिनट की ही फिल्म बनानी है, तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो जो मैं नेक्स्ट सीन आने वाला है वो कितने सेकंड का रहेगा, है ना, उसमें क्या होगा, है ना। तो ये स्पेशली मेरे को पता है ये फिल्म मेरे को ही शूट करनी है, तो मैं अपने हिसाब से मैंने लिख दिया। पर जब आपको पता है कि आपके यहाँ बड़ी क्रू है, ये फिल्म बड़ी है और आप सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पे है और कोई और लेगा, तो आपको एक मेथड चुनना पड़ेगा जो सबको समझ में आए, है ना। तो वो जो पहले वाला मेथड था वो स्टोरी बोर्ड उस तरह से लोग को समझ में आता है हर जगह। पर अगर आप अपने लिए बना रहे तो आप मेन मकसद यही है, आप कोई भी रूल ब्रेक कर सकते हैं अगर आपको उसका मेन एसेंस पता है, तो कि वो रूल इस तरह से स्टोरी बोर्ड क्यों बनाना है ना। अब मेरे को यहाँ पे कौन सा टाइप है, कौन सा वो है, वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को सामने दिख रहा है और मैं इसको 3 दिन बाद ही शूट करने वाला, क्योंकि मैं इस फिल्म की डेडलाइन 10 दिन बाद है। तो ऐसा भी नहीं होगा कि मैंने आज बनाया और मैं भूल जाऊंगा 1 महीने बाद ना। तो पर इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या है, उसे पेपर पे लेके आना,
आपके माइंड में आप किस तरह से देख रहे हो फिल्म को, है ना। उस विजन को पेपर पे लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी बोर्ड में। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टोरी बोर्ड के बाद बजट। तो बजट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्टोरी बोर्ड आ गई, आपने स्टोरी बोर्ड के बाद आपने डिसाइड किया कि आप इसको बाद में भी कर सकते हो, थोड़ा और लेट, अभी भी कर सकते हो, पर बजट करना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कितना पैसा लगेगा। अगर आप ज़ीरो बजट फिल्म नहीं बना रहे तो वरना तो मांग के, और अगर आप जीरो बजट फिल्म बना रहे हैं तो आपकी प्लानिंग और इम्पोर्टेंट है कि किससे क्या चीज़ लेनी है। वहाँ बजट नहीं आएगा, फिर वहाँ पे दूसरा आएगा, अच्छा मेरे को संजय जी से ये लेना है, विहान से ये लेना है, शैवी से ये लेना है, विदिशा जी से ये लेना है ना, आन्या से ये लेना है। तो मेरे को पता होना चाहिए, अच्छा मेरे को थर्मोमीटर की जरूरत है शॉट के लिए, थर्मोमीटर मेरे पास है नहीं, अच्छा विहान से लेना था मेरे को। ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप ज़ीरो बजट में बना रहे हैं। तो अगर आपके पास बजट है तब भी ट्राई करो कि आप अगर किसी के पास है, दोस्त है, तो उससे ले लो, है ना। और फिर जो एंड में जो चीज़ें बचती है जो आपके पास नहीं आ सकती, एक अच्छा कैमरा आपको रेंट करना है, आपके एक्टर्स जो पूरे दिन काम करेंगे उनका फूड है ना, जो आपके क्रू है उनका फूड है जो पूरे दिन शूटिंग पे आएंगे, है ना। वहाँ पे अगर कोई सुविधा नहीं है लोकेशन पे तो उसको बनाने की ज़रूरत है ना। मान लो आप किसी खंडर में शूट कर रहे हो तो वहाँ पे टॉयलेट का कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो बजट के टाइम पे ये सब कुछ आपको नोट डाउन करना कि अच्छा ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे, क्या आपका शॉर्ट डिवीजन है तो आप हर एक शॉट को देख के तय कर सकते हो कि अच्छा इस शॉट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे को खरीदनी पड़ेगी या मांगनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, है ना। अब जब आपके शॉर्ट डिवीजन आ गया तो आप एक ब्रेक डाउन कर सकते हो, ऑल ब्रेक डाउन। शॉर्ट डिवीजन आ गया, बजट का थोड़ा बहुत एस्टिमेट आइडिया आ गया, हम बजट पे दोबारा आएंगे जब हमारा प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम एक और बजट रिफ्लेक्ट करेंगे दोबारा से। अभी बेसिक बजट बनाया हमने। अब ऑल ब्रेक डाउन क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? किसी ने कभी सुना है? ब्रेक डाउन, अच्छा ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट मीनिंग ऑफ ब्रेक डाउन? डिटेलिंग, राइट। डिटेलिंग की उस चीज़ को तोड़ के फोकस होके एक एक चीज़ पे काम करना। तो ऑल ब्रेक डाउन कुछ इस तरह दिखता है। आप इसको अपने स्टाइल में बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, पर ये कुछ इस तरीके का होता है। आपको यहाँ दिख रहा है ब्रेक डाउन शीट, आप लोगों को दिख रही है, राइट। तो ये ऑलरेडी एक सेट फॉर्मेट है, आप इंटरनेट पे लिखेंगे ब्रेक डाउन शीट आ जाएगी। आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं कुछ नया कस्टमाइज करके वो भी कर सकते हैं। आपकी फिल्म में फॉर एग्जांपल पांच सीन है ना, तो इस सीन नंबर 1 का ब्रेक डाउन है। आप हर एक सीन को ब्रेक डाउन करते हो। तो सीन 1 के अंदर आप हर चीज़ लिखोगे कि वो कितने पेज की है, ये 2x8 पेज की है सीन, नॉट स्क्रिप्ट। ये एक सीन 2x8 पेज का है। सेट कहाँ का सेट है ना, वो लोकेशन क्या है, कास्टिंग कौन कौन चाहिए मेरे को इस सीन के अंदर, है ना। एक्स्ट्रा कास्टिंग कोई चाहिए तो मैं वहाँ यहाँ लिखूंगा, स्टंट्स चाहिए, हेयर चाहिए, मेकअप चाहिए, कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो यहाँ पे आएगी अलार्म क्लॉक। फॉर एग्जांपल इस सीन में मेरे को अलार्म क्लॉक चाहिए, है ना। कोई एक्स्ट्रा साउंड चाहिए मेरे को, कोई लोकेशंस एक्स्ट्रा चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। मैंने अच्छे से फिल नहीं किया, पर कैमरा, आपको कौन सा कैमरा चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कुछ चाहिए तो कौन सी चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग भूल जाते हैं शूट पे एक्सटेंशन कॉर्ड। आपको बैटरीज लगानी है, आपको लाइट्स लगानी है, और आपका एक्सटेंशन कॉर्ड जिस घर में गए शूटिंग के लिए उस घर में एक ही पावर प्लग है, एक ही स्लॉट है। अब आपको एक्सटेंशन कॉर्ड चाहिए, है ना। अगर भुज जैसी जगह पे है तो वहाँ से तो आपको वापस आना पड़ेगा। जैसे मैं एक बार शूटिंग पे गया था मनाली, हम लोग कैमरे का चार्ज, मैं नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ
मेरा काम नहीं था, मेरे डिपार्टमेंट काम नहीं था, मैं वहाँ पे मेनली एज एडिटर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर था, है ना। तो वो लोग वहाँ पे कैमरे का चार्जर ही भूल गए, और कैमरा था सिनेमा कैमरा था। मनाली में सिनेमा कैमरे का चार्जर कहाँ मिलेगा? अब अगर ये हमारे पास उस टाइम पे शीट होती तो हम मनाली में के लिए सामान पैक करने से पहले यहाँ पे रख लेते। कैमरा रख लिया, उसका चार्जर रख लिया, ये सब कुछ चेक हो जाता पहले। तो वहाँ पे मनाली में हमको चार्जर बनवाना पड़ा एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के। तो ये स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है शूटिंग के टाइम पे, जुगाड़ वाली, कि कहीं पे अगर डंडी चाहिए तो कोई पेड़ की डंडी से काम कर दिया, कुछ और हो गया, है ना। जहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे आप कैसे जुगाड़ करके वो सीन क्रिएट कर सकते हो, वो सेट क्रिएट कर सकते हो, वो जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप, क्योंकि कई बार आप फेल हो जाते हो प्लानिंग के बाद भी। तो वो एक इंसान होना चाहिए जो आपके सेट पे ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ लेके आ जाए। हमारे पास भी थे एक, वो सेट में अगर रात को 2 बजे भी, आप 3 बजे भी, अगर हमने एक रात को 3 बजे शॉट लेना था जिसमें एक इंसान सिगरेट पी रहा है, सारी दुकानें बंद है और सिगरेट हम लोग लाना भूल गए, और हमें से कोई सिगरेट पीता नहीं। वो रात को 3 बजे किसी से, जो कोई इंसान बहुत दूर मतलब सिगरेट पी रहा था, उससे सिगरेट मांग के लेके आया जली हुई, और उसने फिर वो शॉट करवाया। तो ऐसा भी होता है। पर जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो यहाँ पे हर सीन का आपको ब्रेक डाउन करना है कि मेरे को क्या सामान चाहिए, है ना, और कहाँ पे होगा वो। तो ये सारे आंसर के लिए हम ब्रेक डाउन शीट यूज करते हैं। कोई आप लोगों ने भी ये किया होगा, लेकिन आप लोगों ने अपने तरीके से किया होगा, या फिर ऑन द स्पॉट शूटिंग पे जाके किया होगा। किसी ने किया है ऐसा कुछ? हेलो? No, sir. I've just started making films this year. Right. And of course, we can't go out, so we can't. Yes. बाकी किसी ने एक्सप्लोर किया है कुछ? वो आपका भी कोई तरीका होगा ये सब कुछ करने का, जिन्होंने फिल्म बनाई है। आप पेपर पेन पे सिर्फ लिस्ट भी, मैं पहले लिस्ट करता था पेपर पेन पे कि अच्छा ये सामान चाहिए, इस सीन में ये सामान चाहिए, और ऐसे आप देखोगे हर सीन का ब्रेकडाउन किया हुआ है। सीन नंबर 2, सीन नंबर 3, सीन नंबर 4, सीन नंबर 5, सीन नंबर 6, ऐसे हर सीन का ब्रेकडाउन सीन नंबर 16 तक किया हुआ है। तो ये है ब्रेकडाउन। कोई सवाल? हेलो, किसी का कोई सवाल? शैवी, अन्या, संजय जी? Yeah, I think we're good, David. That's great. And the strip board. अभी हमने बात करी फिल्म के अंदर क्या क्या सामान चाहिए, पर अब बात स्ट्रिप बोर्ड जब आती है तो हम लोग बात करते हैं स्केड्यूलिंग की। कौन सी चीज कब होगी? तो एक बेसिक तरीके का फॉर्मेट होता है जिसमें आप लिखते हैं, जो इस तरह दिखता है। इसमें आप लिखते हैं कि कौन से दिन में क्या शूट होगा। लाइक मेरी फिल्म जो है वो 16 सीन की है, 16 सीन्स की है ना। अब एक दिन में मैं कितने सीन शूट करूंगा, कहाँ कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा, है ना। तो ये मेरे शूटिंग का पहला दिन है, जिसके अंदर मैं बेडरूम, किचन, लॉन्च, बेडरूम, लॉन्च, सीन नंबर 1, है ना, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, ये सारे सीन कर रहा हूँ, और ये पहले दिन में है। फिर दूसरे दिन में ये एंड ऑफ द डे, यहाँ पे जो ब्लैक है इसका मतलब दिन खत्म हो गया, नेक्स्ट दिन स्टार्ट हुआ, है ना। तो ऐसे करके मैंने 16 सीन्स को डिवाइड कर दिया कि मैं कहाँ पे कैसे कैसे करूँगा, है ना। सॉरी, 1 जो लिखा है इसका मतलब है कैरेक्टर रैंकिंग,
लाइक अ बेडरूम में मेरे को कौन से कैरेक्टर चाहिए, तो और किचन में कौन से कैरेक्टर चाहिए, लॉन्च में कौन कौन से कैरेक्टर चाहिए, उन सबके नाम है ना। तो वो है। वेट अ मिनट, मैं जस्ट गेट बंद करके आता हूं। यस, सो आपके कौन से शॉट कहाँ पे होंगे, सीन नंबर 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। पर ये आपकी स्केड्यूल है कि आपको एक दिन के अंदर 5 सीन करने हैं, आपको दूसरे दिन के अंदर ये वाले 5 सीन करने हैं, और जो लास्ट बचा उसमें आपको 1 2 3 6 सीन कंप्लीट करने हैं। उसमें आपको वो सीन कहाँ पे होगा, है ना, मलबरी में होगा, एलआई में होगा, है ना, सैम्स के लॉन्च रूम का सीन है, वो कहाँ पे होगा, और उसमें कौन कौन से कैरेक्टर चाहिए, नंबर 1 कैरेक्टर चाहिए, नंबर 3 चाहिए, नंबर 8 चाहिए। तो इस तरह से आप स्केड्यूलिंग कर सकते हैं कि मेरे को पहले दिन में कौन कौन से शूट करने हैं, वो दिन डेट आप तय कर सकते हैं अपने क्रू और कास्ट के साथ मिलकर, है ना। और अगर आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं तो भी आप, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली आप जब एक दिन शूट पे निकलते हैं तो आप ट्राई करते हैं कि आज के दिन में हम ज़्यादा शूट कवर करके आए, क्योंकि आपको इक्विपमेंट, अगर अगर सब कुछ अपना है, जीरो कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो आपने सोचा अच्छा आधा भी कर लिया, एक आज मॉर्निंग में कर लिया, कल इवनिंग में कर लिया। पर अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ हायर करना पड़ता है, और हर दिन जब आपको हायर करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा हर दिन का, तो आप चाहेंगे उस दिन के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें कवर करें, है ना। तो इन जनरल हम लोग 5 सीन या फिर ऑलमोस्ट 4 पेज, मिनिमम 4 पेज, अगर आपकी स्क्रिप्ट जितनी पेज की है, मिनिमम 4 पेज हम लोग एक दिन के अंदर शूट कर सकते हैं। अगर स्क्रिप्ट 16 पेज की है तो हम लोग आराम से 4 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हैं, उस फिल्म को। अगर वो फिल्म ही 4 पेज की है तो अब एक दिन के अंदर शूटिंग हो जानी चाहिए। तो ये आपकी स्केड्यूलिंग है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इंडस्ट्री में इसको स्ट्रिप बोर्ड कहते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन? वी आर गुड। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी स्ट्रिप बोर्ड रहनी चाहिए फॉर से 10 मिनट मूवी? सो इट्स, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा 10 मिनट मूवी जो है आइडियली 10 पेज की स्क्रिप्ट में आती है। ओके। तो 1 पेज इज इक्वल टू 1 मिनट फिल्म आइडियली, और हम लोग एक दिन के अंदर 4 मिनट की फिल्म आराम से शूट कर सकते हैं। तो अगर आप कितनी स्ट्रिप बोर्ड बनेगी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन सीन्स, कितने स्ट्रिप्स बनेंगे उसके, वो सीन पे डिपेंड करता है ना। आप एक दिन के अंदर आपके होता है कि 4 मिनट के अंदर आप 10 सीन्स आपको चाहिए हो, और होता है 4 मिनट के अंदर आप एक ही सीन में हो, एक ही घर के अंदर, एक ही रूम के अंदर आप वो 4 मिनट कर रहे हो, है ना। तो ये स्ट्रिप हो सकता है पूरे दिन के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिप कवर कर पाए, क्योंकि वो जो सीन है वो 4 मिनट का सीन है ना, तो बहुत टाइम लगेगा। तो मिनिमम 4 मिनट का तो होना चाहिए हमें कवर। सर एज 9 years old हमें अपने अंदर क्या क्वालिटीज बिल्ड करनी चाहिए ताकि हम इवेंचुअली एक अच्छे फिल्म मेकर बन सके? तो आपको एक क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप सपने देखते रहो, है ना, क्योंकि सपनों से बहुत आइडिया आते हैं फिल्म बनाने के। उसके बाद उस सपने को छोड़ो मत जब तक वो रियलिटी में ना बदल जाए। फिल्म इज ऑल अबाउट दिस ना, आप सोचते हो कुछ और उसको पकड़ के रखते हो कि मेरे को तो इसे रियल लाइफ में लेके ही आना है, उसे पर्दे पे लेके ही आना है। तो प्लानिंग, ये करना वो करना, सब कुछ एंड की चीज़ें, पर ये सोचना कि अच्छा तो सपना है, ये होगा या नहीं होगा, वो डाउट नहीं रखना चाहिए। करना है तो करना है, कोई और रास्ता नहीं है ना। अगर आपने स्टार्ट कर दिया
तो उसे करना चाहिए। ओके, एंड डिटेलिंग। अब आप एक तो आप बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन की, और एक बात कर रहे हैं अब हम प्लानिंग की। आप जब भी कोई शूट करने, कोई फिल्म बनाने वाले हैं, तो माइंड में ट्यूबलाइट भी होनी चाहिए और लेजर लाइट भी होनी चाहिए। ये आप समझे, ट्यूबलाइट और मैं लेजर लाइट क्यों बोल रहा हूँ? कोई बता सकता है ट्यूबलाइट और लेजर लाइट में क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्यूबलाइट और लेजर लाइट? आपके माइंड में फिल्म को लेके ट्यूबलाइट भी होनी चाहिए और लेजर लाइट भी होनी चाहिए। व्हाट दैट मीन? कोई भी? ब्रॉडर विजन एंड बारीकियां भी उसकी। एग्जैक्टली। लेजर लाइट का काम है कि हम जब उस चीज पे काम कर रहे हैं तो डिटेलिंग करें, और इन दी एंड वो बड़ी पिक्चर, मतलब इस बड़े रूम में कैसा लगेगा। लाइक मेरे पीछे पेंटिंग है, अगर जब मैं सिर्फ उस लैपटॉप के कीबोर्ड को बना रहा हूँ तो उस पे काम करना, और पर मैं वो कीबोर्ड कैसा लगेगा बड़ी पिक्चर के साथ, वो कलर जो मैं उसमें भर रहा हूँ वो कैसा लगेगा, वो भी देखना। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर म्यूजिक की बात कर रहा हूँ कि ये म्यूजिक मैं यहाँ डाल दूँ क्या, तो बड़ी फिल्म में क्या कैसा लगेगा, और उस पर्टिकुलर सेक्शन में कैसा लगेगा, वो म्यूजिक कहाँ से मिलेगा मेरे को, है ना। तो ये सब क्वालिटीज बचपन में कैसे डेवलप की जा सकती है? मतलब पेरेंट्स भी बच्चों के साथ किस तरह से काम करे कि वो उनको मदद कर पाए, मतलब बारीकियत से सोचना, और मतलब व्हाट शुड वी डू एग्जैक्टली सो दैट वी कैन हेल्प? एक ही काम करना है, फिल्म बनाते रहना है। इस बार शूटिंग मम्मी पापा या कोई और करेंगे, अगली बार आप खुद करो। फिर अगली बार आप किसी और को पकड़ो, और हर इसमें आपको इस बार फिल्म बनाओ और देखो एंड में कि क्या रिजल्ट आया और आपने क्या क्या किया, और दोबारा फिल्म बनाओ। इस बार ट्राई करो कि इस बार पिछले जो किया था उसको ना दोहराओ, जो गलतियां की थी, जो अच्छा किया था उसको दोबारा करो। तो मोबाइल हो कुछ भी हो, आप ये सब कुछ पेपर पेन लो, एक्सेल शीट लो, नोट करो कि मेरे को अपनी फिल्म में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितने सीन है, कैसे हैं, कौन सी स्क्रिप्ट पे काम करूं, है ना, और कौन से एक्टर चाहिए, कौन सी लोकेशन चाहिए, उस लोकेशन की फ़ोटो खींच लो कि अच्छा मेरा पहला सीन इस लोकेशन में होगा, दूसरा सीन उस लोकेशन में होगा, ऐसी लोकेशन दिखेगी, है ना। फिर उसके बाद उसको शूट करना स्टार्ट करो। एंड एक ही तरीका है, कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैं अभी आपको पूरा टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी बता दूंगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे 6 महीने बाद सब कुछ गायब, डब्बा बोल। तो आप इसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे अगर अगली अपनी फिल्म में, तभी हो पाएगा। आप ब्रेक डाउन इन सबको, और मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। अब बात आती है कि मान लो आपका ब्रेक डाउन भी हो गया, स्ट्रिप बोर्ड भी हो गई, अब क्या करें? कोई बताएगा अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्ट्रिप बोर्ड के बाद? आप लोग का शेड्यूल बन गया कि अच्छा मैं आज के दिन ये शूट करूंगा, कल के दिन ये शूट करूंगा, या मैं 20 तारीख को ये शूट करूंगा, 30 तारीख को ये शूट करूंगा, ये प्लान बन गया। अब क्या करोगे? Sorry to interrupt you, Lalit. Just a quick check on time. We have another session at 2 o'clock. So. Okay. Yeah. ठीक है। ओके, तो लास्ट थिंग जो वैसे भी हम लोग लास्ट चीज पे, तो लास्ट थिंग जो हम लोग करेंगे वो है कॉल शीट। आप कॉल शीट क्या होती है, किसी ने सुना है कभी? ये चाहे आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ या फिक्शन फिल्म बनाओ, कॉल शीट क्या होती है? तो कॉल शीट कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत सिंपल। कॉल शीट का मतलब है कि आप आज के दिन में आज आप दिन में क्या क्या करने वाले हो, है ना, एक दिन का प्लान, ये हर दिन का प्लान है। लाइक कॉल टाइम क्या होगा, सबसे बड़ा
क्योंकि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हम लोग खत्म कर पाएंगे आज का दिन, या जो जिस भी दिन का आप कॉल शीट बना रहे हो, है ना, उस दिन वेदर क्या है, सारी डिटेल, उस दिन का सारी डिटेल कि हम लोग कहाँ करने वाले हैं, एड्रेस क्या है ना, सीन कौन कौन से कवर करेंगे, कास्ट कौन कौन से चाहिए हमें, है ना, एक्स्ट्राज में क्या क्या चाहिए हमें, इक्विपमेंट क्या चाहिए, सब कुछ कॉल शीट में होगा। तो ये हर दिन का कॉल शीट अलग बनेगा। ओके, तो ये है कॉल शीट जो आप हर डेली का बनाते हो कि आज मैं ये करने वाला हूँ। इट्स लाइक अ शूटिंग में जाने की चेकलिस्ट, जाने पहले की चेकलिस्ट। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। अगर हम कोई भी फिल्म शूट कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हम लोग, एक विजन है कि हम लोग ऐसा फिल्म बनाना चाहते हैं और उसको कैसे करें। ओके, वेरी क्विकली एंड करने से पहले हमारे पास 2 मिनट और हैं क्या? ओके, तो हम लोग एंड करते हैं सेशन को। आपको मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ, पर लगान फिल्म का क्या हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। जब अच्छी प्लानिंग होती है और इतना सब कुछ लगता है तो क्या होता है, तो हम एक बार उस पर गौर कर लेते हैं। विजिबल है मेरी स्क्रीन? ओके, साउंड आ रहा है? क्या अनगिनत तकलीफों से बनी इस फिल्म को दर्शक मिल पाएंगे? क्या लोग लगान को स्वीकार करेंगे? तनाव, भय और दहशत, हम जिन भावनाओं से अभी गुजर रहे हैं उन्हें ठीक से बता भी नहीं सकते। After all the entire journey that we've been through, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार लगान हिट हुई। इसे सराहना और सफलता दोनों मिली। इसने भारत और दुनिया में ढेरों पुरस्कार जीते और सन 2002 के ऑस्कर में नामांकित भी हुई। लेकिन हम लगानियों के लिए शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी चढ़ाई। हम लोग फिल्म बनाने निकले थे, एक फिल्म जिसने हमें बना दिया, शायद हमेशा के लिए बदल दिया। ओके, सो ये बस ये एंड की चीज़ सिर्फ इसलिए थी कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट, ऑब्वियसली। तो जितनी भी मेहनत आप लोग करेंगे, ऑब्वियसली रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा, आपकी फिल्म उतनी ही सराहनीय होगी। तो कीप मेकिंग फिल्म्स। आप चाहे मेरे प्रोसेस को फॉलो करें, अपना प्रोसेस निकालें, कुछ भी करें, इंडस्ट्री के मेथड को करें, बट रुकना नहीं है, वही एक तरीका है। ओके, दैट्स ऑल। Thank you so much, Lalit. I think even after years and years of working in the field, one
realizes that how much of planning needs to be done to do anything, whether it's a film or anything else that one does. So thank you for doing this wonderful, very detailed workshop. And I think जब हम छोटे होते हैं तो we so excited कि product बन जाए, but how much goes into actually creating that product and all the hard work, we change in the process as well. So thank you very much, Lalit, and thank you to all the audience here and the participants for engaging with us. And I'm sure through the day we will all see you again. Yes. Yeah? Okay, bye. Okay. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you so much. Sir, if you can share the document, please. मैं Once Lalit shares the document, we'll share it. I will. Oh, Okay, bye bye. Thank you. bye bye. Thank you. Thank you.